नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। सितंबर 2022 कैसा रहेगा आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। आज मैं लेकर के आई हूँ जेमिनी यानी कि मिथुन राशि इन सन, मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। इसके अलावा अगर आप जनरल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, कैसा रहेगा सितंबर, ऑल ओवर एनर्जीज क्या होगी, इस टॉपिक पे रीडिंग ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, मंथली प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। अगर आप नए हैं तो बहुत सारी रीडिंग्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, प्लीज़ एक बार चेकआउट करें। वेरी रिसेंटली हमारी अधूरी कहानी इस टॉपिक पे रीडिंग्स अपलोड करी है मैंने, हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपने प्यार, अपनी मोहब्बत, अपने लव से, अपने पार्टनर से नहीं मिल पाए, एक रिलेशनशिप नहीं बना पाए। सो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। एंड अगर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। चलिए 6 क्वेश्चंस को मैंने प्लेस किया है जेमिनी सितंबर 2022। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये रिलेशनशिप किस तरीके का है इस वक्त आप दोनों का, क्या चल रहा है रिलेशनशिप में, क्या हो रहा है। कार्ड नंबर 1, आपकी फीलिंग्स क्या है। कार्ड नंबर 2, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। कार्ड नंबर 3, क्या प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्या इश्यूज हैं या क्या प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। कार्ड नंबर 4, देन वी हैव कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ में इस रिलेशनशिप के अंदर एक दूसरे के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। कार्ड नंबर 5, एंड सितंबर 2022 कैसा रहेगा आपके रिलेशनशिप के लिए। कार्ड नंबर 6। इसके अलावा हम लव एंजल्स की तरफ से भी कुछ कार्ड्स लेंगे। सारे कार्ड्स ओपन अप करने के बाद मैं आपको ज़ोडिएक साइन भी बता दूंगी। हालांकि मेरी सारी रीडिंग्स हर एक ज़ोडिएक साइंस के लिए होती हैं। चलिए कार्ड नंबर 1, क्या हो रहा है रिलेशनशिप के अंदर। एट ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। बहुत अच्छा हेल्दी कम्युनिकेशन रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में होना चाहिए। रिलेशनशिप के अंदर एक हेल्दी कम्युनिकेशन इज़ द की टू ऑल द रिलेशनशिप्स, आई बिलीव दिस। अगर आप दोनों एक दूसरे से अच्छे तरीके से खुल के बात कर सकते हैं, एक दूसरे को एक्सप्रेस करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, एक दूसरे को समझना, आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सक्सेसफुल है। जस्ट इन केस अगर ये नहीं हो रहा है तो ये करने की ज़रूरत है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या है, लेकिन फिर उस समय पर जब बातचीत हो रही है, मैं समझती हूँ कि दिल से बात होनी चाहिए। झूठ है, धोखा है, इस तरीके के एनर्जीज नहीं हो तो रिलेशनशिप अच्छा चलता है, लंबा चलता है। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है तो आप दोनों चाह रहे हैं कि बातचीत हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर जो भी हुआ है रिश्ते में उसको सही तरीके से एक दूसरे से बात करके सुलझाया जाए, प्रॉब्लम्स को सुलझाया जाए, ये आप दोनों ही चाहते हैं, दोनों ही सोच रहे हैं। अगर आप लोग दोनों टॉकिंग टर्म्स पे नहीं हैं तो आपकी क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर को लेकर के। जस्टिस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपके दिल में। आप लोग, जो रिश्ता आप दोनों का था उसमें कुछ हुआ है। अब हम और कार्ड्स ओपन अप करके देख रहे हैं क्या है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर ने जो आपके साथ में किया, जस्टिस ज़्यादातर दिखाता है किसी तरीके का धोखा वगैरह हुआ है, शायद पास्ट में किसी तरीके का बिट्रेयल आपको मिला हो, या आप दोनों के बीच में जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। तो एक तरीके से धोखा जिसे हम कहते हैं, बहुत ही डीप वर्ड है धोखा। अगर आप मैरिड हैं तो आप चाहते हैं कि आपको न्याय मिले, जस्टिस मिले। डाइवोर्स वगैरह भी होने की संभावनाएं यहाँ पर है बहुत स्ट्रांगली कुछ लोगों के लिए, ठीक है। आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। डेथ,
उनको ये लग रहा है कि ये रिश्ता अब ख़त्म हो चुका है, इस रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं है, इस रिश्ते की जो उम्र थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर ये लग रहा है विद द ये तीन ही कार्ड्स अभी हमारे सामने आए हैं, मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में खुल कर के बातचीत नहीं हो पा रही है, यही एक मेन रीज़न है। चलिए देखते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज़ कहाँ थे, क्या प्रॉब्लम्स थी। टेम्परेंस, बैलेंस नहीं बना पाए आप दोनों रिलेशनशिप में, आपकी सोच आपके पार्टनर की सोच दोनों मैच नहीं करती थी या करती है। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप की गहराइयों को नहीं समझ पाए। एक रिश्ता बहुत कुछ होता है, एक रिश्ते के अंदर बहुत कुछ होता है, रिश्ते के अंदर कभी कभी बहुत कुछ देना होता है, कभी कभी सैक्रिफाइसेस बहुत सारे हो जाते हैं। एंड अगर जेन्युइन रिलेशनशिप है, आप दोनों ही एक दूसरे से जेन्युइनली इस रिश्ते को चाहते हैं, तो दोनों ही निस्वार्थ होकर के रिलेशनशिप में देंगे अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना प्यार, मोहब्बत, केयर, पैसा, बहुत सारी चीज़ें, फिज़िकली, मेंटली, हर तरीके से सपोर्ट करेंगे अपने पार्टनर को, रिश्ते को। अगर ऐसा सब नहीं हो पाया तो ये रिलेशनशिप एक धोखा, एक झूठ, एक फरेब को होता हुआ गुजर के निकला हो, ऐसी भी एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर को लगता है अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा, आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में आपको जस्टिस मिली ही नहीं है, आपको जस्टिस मिलनी चाहिए। तो आप चाहते हैं कि आपको रिलेशनशिप में जस्टिस मिले, आप चाहते हैं आपके साथ में जो भी हुआ उसमें आपको न्याय मिले, ये एनर्जीज दिख रही हैं। फिर से मैं कहूँगी, जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच कर रहे हैं, बस उन्हें ही लें। जो नहीं मैच करें, ज़बरदस्ती उसे मैच ना कराएं। दोनों को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए एक दूसरे के प्रति, इस रिश्ते के प्रति। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। आप दोनों ही एक दूसरे के बिना खुश नहीं हैं, एक दूसरे के साथ में जो हुआ रिलेशनशिप में ज़्यादातर आप जानते हैं, लेकिन अलग भी खुश नहीं हैं। तो क्लैरिफाई क्यों नहीं करते हैं, बातचीत क्यों नहीं होती है। रिश्ते के अंदर बातचीत होना ज़रूरी है, वरना समझ कैसे आएगा कि सामने वाला क्या चाह रहा है। तो गलती आपकी 50% है अगर, तो आपके पार्टनर की भी 50% है। उन्होंने भी आपको उतनी वैल्यू और उतनी समझ और उतना मौका नहीं दिया। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो उसकी आधी गलती उनकी है, बिकॉज उनने भी आपको वो मौका नहीं दिया, वो एटमॉस्फेयर नहीं दिया जहाँ पर आप अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को जस्टिफाई कर पाएँ, कह पाएँ। तो आप दोनों ही एक दूसरे के बिना खुश तो नहीं हैं, ऐसे भी खुश नहीं हैं। ठीक है, चलिए सितंबर 2022 आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल कार्ड आ रहा है। सारे कार्ड्स ओपन अप होने के बाद में मैं आपको बता दूँ कि 6 कार्ड्स में से टोटल 4 कार्ड्स आप लोगों के लिए मेजर आर्काना की तरफ से आए हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही पावरफुल रीडिंग है। एम्प्रेस का कार्ड समझाने से पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता दे रही हूँ। तो 4 यहाँ पर हमारे पास में ये आए हैं, मेजर आर्काना की तरफ से कार्ड आए हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। साथ ही साथ हमारे पास में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ठीक है, साथ ही हमारे पास में आया है लिब्रा भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुला राशि। ठीक है, ओके। सो जो ज़ोडिएक साइंस नहीं आए हैं, डजेंट मैटर, रीडिंग आपके साथ मैच होती है, आपकी रीडिंग है। देखिए, आप दोनों के रिलेशनशिप में सितंबर 2022 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्न लेता हुआ आ रहा है। जस्ट इन केस अगर आप दोनों मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है सितंबर में आपको प्रेगनेंसी या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, मगर कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है इस महीने। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो इस वक्त ये सोच रहे हों कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, इस रिलेशनशिप का एंड हो गया है, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे के बिना खुश नहीं हैं। सो दोनों ही इस रिलेशनशिप में अगर हेल्दी कम्युनिकेशन रखेंगे, अगर बातचीत एक दूसरे के साथ रखेंगे, ओपन बातचीत, किसी को दिल दुखाना, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं, लेकिन अपना जो आपकी जो बात है उसको
रख लेना और आपके पार्टनर जो कहना चाह रहे हैं उसको रख लेना, दोनों ही एक दूसरे को समझ करके बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस बना करके एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, वैल्यू करना, एक दूसरे को समझना, अपने अपने तरीके से इनपुट देना, छोटे बड़े सैक्रिफाइसेस करना, और हर एक व्यक्ति आप अपने पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर आपके लिए उतना ही डेडिकेटेडली चलेंगे तो सितंबर का मंथ आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए एक नई शुरुआत लेता हुआ बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। सो ब्लेसिंग्स आपके लिए दोनों के लिए आएंगी, लेकिन मेहनत एक को नहीं दोनों को करनी होगी। जस्ट इन केस अगर आप अपने पार्टनर के साथ में इस वीडियो को शेयर करना चाहें सो डेफिनेटली शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल सके, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बिना तो खुश हैं ही नहीं। जब साथ में थे तब मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, खुश भी अभी भी नहीं है, तो रिलेशनशिप को एक और मौका ज़रूर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से, लव एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। कितना प्यारा कार्ड आया है, देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं। सी, इसको बोलते हैं एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट होना। एग्जैक्टली वही जो फोर ऑफ कप्स हमें कह रहा है। ओह, क्या कार्ड आया है, सोलमेट। Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. Very nice. आप अगर चाहें तो मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप के लिए प्रे कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। आप दोनों ही एक सोलमेट कनेक्शन के अंदर हैं। ज़्यादातर लोग सोलमेट कनेक्शन के अंदर हैं, सभी लोग तो नहीं हो सकते हैं, तो ज़्यादातर सोलमेट के कनेक्शन के अंदर हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, बिकॉज आप तो रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो मैनिफेस्ट करें, एक दूसरे की हायर सेल्फ से प्रार्थना करें कि जो हो उसकी क्लैरिटी आपको और आपके पार्टनर को दोनों मिले, तो रिश्ता दोनों जन इस रिलेशनशिप को बना पाए। ऐसी ही दुआ करें, ऐसी ही प्रार्थना करें। ठीक है, चलिए उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।